चाहे कोई लोन हो दोस्तों, चाहे आपका होम लोन हो, ऑटो लोन हो, पर्सनल लोन हो, गोल्ड लोन हो, एजुकेशन लोन हो, आप कोई भी लोन ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल तक के लिए उसकी ईएमआई बिल्कुल ही बंद करा सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आरबीआई की इस स्कीम के तहत आप अपना लोन रीस्ट्रक्चर करा सकते हैं और रिपेमेंट का तरीका चेंज करके अपने सुविधा हिसाब उसे नए तरीके से फिक्स करा सकते हैं अपने लेंडर के साथ मिलकर। दोस्तों, सबसे बड़ी बात होती है कि जब भी आप अपना लोन का पेमेंट नहीं करते हैं तो वो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब कर देता है, और एक बार आपकी क्रेडिट हिस्ट्री खराब होती है तो आगे कोई भी आपको लोन नहीं देता। लेकिन इस बार के रीस्ट्रक्चरिंग में ये सबसे बड़ी बात है कि अगर आप इसके लिए जाते हैं तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री में कोई भी निगेटिव रिपोर्टिंग नहीं होगी लेंडर के द्वारा। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको पूरे डिटेल्स में बताएंगे कि इसमें आपको क्या क्या ऑप्शन, किस किस तरीके के ऑप्शन मिलेंगे और उनका क्या असर होगा इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट, आपको कितना कॉस्ट पड़ेगा किस ऑप्शन के अंतर्गत। स्वागत है दोस्तों आपका अर्थचक्र में। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। अगर आप ये वीडियो Facebook पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों। अगर आप YouTube पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल पे लगे हुए बेल आइकन अभी तक अगर आपने प्रेस नहीं किया है तो अभी जरूर प्रेस कर दें। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि ये स्पेशल पैकेज है और वन टाइम पैकेज है और सिर्फ उन बोरोवर्स के लिए है जो कोरोना की वजह से किसी आर्थिक परेशानी में अभी तक घिरे हुए हैं। इस स्कीम के तहत आपके पास कई सारे विकल्प होंगे। पहला विकल्प होगा कि आप अपना टेनर बढ़ा सकते हैं। टेनर बढ़ाने से की वजह से आपका जो ईएमआई है वो नीचे आ जाएगा। इसके अलावा आप मोरेटोरियम पीरियड भी एक बार यूज कर सकते हैं जिसमें आपको ईएमआई हॉलिडे मिलेगा। आपका पीरियड आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आप 3 महीना, 6 महीना, साल भर, 2 साल तक मैक्सिमम ये हॉलिडे एंजॉय कर सकते हैं। और इसमें दोस्तों अगला जो ऑप्शन आएगा उसमें ये होगा कि ईएमआई हॉलिडे के दौरान जो आपका इंटरेस्ट एक्यूमुलेट होता है उसको एक लोन, नए लोन के तहत आप अलग से रीपे कर सकते हैं। इस स्कीम में एलिजिबल होने के लिए अभी से लेके 31 दिसंबर 2020 तक आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा अपने एग्जिस्टिंग लेंडर के साथ जहां भी आपका लोन चल रहा है। चाहे आपका लोन किसी बैंक में हो या किसी एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी या हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, कहीं से भी आपका लोन चल रहा हो, हर लोन पे ये स्कीम लागू होगा। दोस्तों, इस स्कीम में आपको कई सारी एलिजिबिलिटी कंडीशंस भी होंगी जो आपको देखना होगा और आपको तय करना होगा कि ये आपके हिसाब से सूटेबल है या नहीं है। सबसे पहला जो कंडीशन आ रहा है दोस्तों कि 31 मार्च 2020 तक, यानी कि कोरोना से ठीक पहले अगर आपने कोई भी डिफॉल्ट किया है अपने लोन में तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। यानी अगर रेगुलर पेमेंट रहा है आपका मार्च तक तभी आप इस लोन में अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जहां तक इंटरेस्ट की बात है, आपको एक चीज बहुत क्लियर तरीके से समझनी है कि मोरेटोरियम के दौरान इंटरेस्ट बंद नहीं होगा। इंटरेस्ट चार्ज होता रहेगा और वो एक्यूमुलेट होता रहेगा जितने दिन भी आप हॉलिडे एंजॉय करते हैं। इसके बाद दोस्तों ऐसा नहीं है कि आपने अप्लाई किया और आपको ऑटोमेटिकली ये सुविधा मिल जाएगी। लेंडर्स हर एप्लीकेशन की बारीकी से जांच करेंगे और वो चेक करेंगे कि बोरोवर अगर क्लेम कर रहा है कि उसे आर्थिक परेशानी है तो सही में उसे आर्थिक परेशानी है या नहीं। इसके लिए वो आपका बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं, सैलरी स्लिप मांग सकते हैं और इन सब के बेसिस पे वो डिसाइड करेंगे कि आपका जो क्लेम है वो सही है या नहीं है। एक बार जब आपको ये सुविधा मिलती है रीपेमेंट की, एक बार रीस्ट्रक्चर हो जाता है तो आपको हर तरीके से उस अपने कमिटमेंट को पूरा करना होगा। अगर इसमें थोड़ी सी भी गड़बड़ी होती है, कोई भी डिफॉल्ट होता है तो बहुत बड़ी पेनल्टी लग सकती है और क्रेडिट हिस्ट्री भी आपकी खराब हो सकती है। दोस्तों, आरबीआई ने एक कमेटी बनाई है मिस्टर कामत के चेयरमैनशिप में और यह कमेटी जल्द ही एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर लेके आएगी जिसके तहत कोई भी सारे चेकलिस्ट को चेक करके उसमें अपने हिसाब से सूटेबल ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपने लेंडर्स को कांटेक्ट कर सकते हैं और ये सुविधा प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों आपका कितना कॉस्ट किस में बढ़ेगा और किस में कम होगा। ये सारे ऑप्शन आप देखिए। स्टार्ट करते हैं दोस्तों ऑटो लोन से, जहां अभी जो करंट आउटस्टैंडिंग है वो 5 लाख रुपए की है। इंटरेस्ट रेट जो चार्ज हो रहा है वो 10% का चार्ज हो रहा है और रिमेनिंग टेन्योर मान के चल रहे 5 साल का बचा हुआ है। तो इसकी ईएमआई अभी जो चल रही होगी वो 10,624 रुपए होगी और जो इंटरेस्ट अभी बचा हुआ है पे करने का वो 1,37,000 रुपए है। दोस्तों,
इसमें हम 3 ऑप्शन देखेंगे। पहला ऑप्शन है जब आप ईएमआई हॉलिडे एंजॉय करते हैं, मोरेटोरियम जो है और इंटरेस्ट अक्रू हो जाता है उस दौरान, जितने दौरान आप ईएमआई नहीं पे करते हैं। अगर आपने 1 साल का मोरेटोरियम लिया तो 1 साल तक आप कोई भी ईएमआई नहीं पे करते हैं, तो जो टेनर आज से बचेगा वो 6 साल का टेनर बच जाएगा। 1 साल जब आपने हॉलिडे एंजॉय किया और उसके बाद 5 साल का जो टेनर बचा हुआ था वो चालू हो जाएगा। तो आउटस्टैंडिंग आफ्टर ईएमआई हॉलिडे, जो हॉलिडे के बाद जो आउटस्टैंडिंग होगा उसमें अभी तक का इंटरेस्ट जो 5 लाख बचा हुआ था अमाउंट वो, और प्लस आज से 1 साल का जो इंटरेस्ट होगा वो 52,000 रुपये होगा, यानी कि टोटल जो आउटस्टैंडिंग होगा वो 5,52,000 रुपये होगा। और इसलिए अब उसके बाद जो रिवाइज्ड ईएमआई होगा वो बढ़ जाएगा। 1 साल बाद जो आप ईएमआई हॉलिडे के बाद शुरू करेंगे वो 11,736 रुपये होगा, जो कि 10,624 से लगभग 1,100 रुपये ज़्यादा है। यानी कि 1 साल के बाद आपको 1,100 रुपये हर महीने ज़्यादा पे करना होगा। और जो टोटल इंटरेस्ट आउटफ्लो होगा, जो पहले 1,37,000 था वो बढ़ के 2,04,000 होगा। यानी कि आप एडिशनल जो इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे इस ईएमआई हॉलिडे ऑप्शन को चुनने की वजह से वो 66,000 रुपये होगा। अब आते हैं दोस्तों हम लोग दूसरे ऑप्शन के लिए, जहां आप इंटरेस्ट ऐड ना करके आप जो अक्रूड इंटरेस्ट है, जो जमा हुआ इंटरेस्ट है हॉलिडे के दौरान, उसको आप एक अलग से एक लोन में कन्वर्ट कर देते हैं। और 1 साल का मॉरेटोरियम आप लेते हैं, जो भी इंटरेस्ट जमा होता है उसको आप अलग से एक लोन में कन्वर्ट कर देते हैं, और उस लोन को आप अगले 5 साल के दौरान नहीं बल्कि 2 साल के दौरान ही, अगले 2 साल में आप फिनिश कर देते हैं। और इंटरेस्ट रेट 10% बना रहता है, तो जो एडिशनल ईएमआई आएगी वो लगभग 2,416 रुपये की आएगी। और जो एडिशनल आउटफ्लो टोटल इंटरेस्ट जो आप एक्स्ट्रा देंगे पहले ओरिजिनल लोन के मुकाबले, वो 57,984 रुपया है। ये पिछले ऑप्शन के मुकाबले काफ़ी बढ़िया ऑप्शन लग रहा है, अगर आप इसको सेपरेट लोन में कन्वर्ट करके और जल्दी 2 साल में ही पे कर दें 5 साल की बजाय। अब आते हैं दोस्तों थर्ड ऑप्शन जो आपके पास है, वो है कि आप कोई हॉलिडे ना लें, मॉनिटोरियम नहीं लें और सिर्फ अपने टेनर को 1 साल से इंक्रीज कर दें। टेनर इंक्रीज होने से भी ईएमआई नीचे आता है, तो रिवाइज टेनर जो हो जाएगा वो 6 साल का हो जाएगा, और जब ईएमआई घटेगी वो घट के आपकी 9,263 रुपये हो रही है। यानी कि 10,600 के मुकाबले लगभग 1,400 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, 1,400 रुपये कम आ रहा है। और टोटल इंटरेस्ट आउटफ्लो जो होगा इस तरीके से 1,67,000 रुपये होगा, और जो एडिशनल इंटरेस्ट आप पे करेंगे मात्र 29,519 रुपये इन सब मुकाबले में। लेकिन दोस्तों ये कोई सब्सटैंशियल बेनिफिट नहीं लग रहा है। जिनकी भी सैलरी में कटौती हुई है या इनकम थोड़ा कम हुआ है, वो 1,400 रुपये के लिए ये ऑप्शन में जाना चाहेंगे। ये बहुत कम उम्मीद होगी, क्योंकि वो अगर बेनिफिट देख भी रहे होंगे तो बड़ा बेनिफिट देख रहे होंगे। तो इसमें जो अभी तक का जो बढ़िया ऑप्शन नज़र आ रहा है वो सेपरेट लोन लेके अक्रूड इंटरेस्ट पे आप जल्दी से उसे पे कर दे 1 साल के बाद जब आप सक्षम हो। तो ये सबसे बेस्ट ऑप्शन इसमें लग रहा है। अब आते हैं दोस्तों दूसरा ऑप्शन, जब मोरेटोरियम 2 इयर्स का मैक्सिमम है आप उसकी तरफ बढ़ते हैं। लोन का सारा कंडीशन वैसा ही बना रहता है, और हम अपने चलते हैं पहले ऑप्शन में जब इंटरेस्ट अक्रू होता है। 2 साल तक इंटरेस्ट अक्रू होता है, 2 साल तक आप कोई भी ईएमआई नहीं पे करते हैं, तो रिवाइज टेनर 7 साल का हो जाएगा। 2 साल के ईएमआई हॉलिडे के बाद अब अगले 5 साल तक लगातार पेमेंट करेंगे। जो आउटस्टैंडिंग होगी वो 5 लाख से बढ़ के दोस्तों 6,10,000 रुपये हो जाएगी। लगभग 1,10,000 रुपये का एडिशन हो रहा है इंटरेस्ट का 2 साल के दौरान। रिवाइज्ड ईएमआई जो हॉलिडे के बाद 2 साल के बाद शुरू होगी वो 12,965 रुपये होगी दोस्तों। ये 10,624 के मुकाबला लगभग 2,300 रुपये, 2,300 रुपीज़ ज़्यादा बनेगी 2 साल के बाद। और जो टोटल इंटरेस्ट आउटफ्लो होगा दोस्तों वो 2,78,000 रुपये होगा। जो एडिशनल इंटरेस्ट आप पे करेंगे लगभग 1,40,000 रुपये होगा। अब आते हैं दोस्तों दूसरे ऑप्शन की तहत, जब आप एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट को एक अलग लोन में कन्वर्ट कर देते हैं और आप 1,10,000 जो कि 2 साल में अलग से इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हुआ है उसको 3 साल के लोन में कन्वर्ट कर देते हैं। 10% का इंटरेस्ट बना रहता है, तो जो एडिशनल ईएमआई आएगा वो लगभग 3,556 रुपये आएगा। और इसमें अगर आप देखें दोस्तों 10,000 तो आप पे कर रहे होंगे, 10,624, उसके अलावा 3,556 रुपये आप पे करेंगे।
3 साल तक, तो ये जो एडिशनल इंटरेस्ट आप पे करेंगे वो लगभग 1,28,000 रुपया होगा, जो इस ऑप्शन से थोड़ा कम पड़ रहा है। तो ये भी ऑप्शन आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन होगा जब सेपरेट लोन करके आप जल्दी से इसे पे कर देते हैं। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों, जब आप कोई भी हॉलिडे में नहीं जाते हैं और चुपचाप अपना 2 साल से टेनर बढ़ा देते हैं और लगातार रेगुलर ईएमआई पे करते रहते हैं, तो जो दोस्तों टेनर बच जाएगा वो 2 साल के बाद 5 साल और टोटल 7 साल आज से बचेगा टेनर, और रिवाइज्ड ईएमआई जो होगी वो घट के 8,301 रुपए, यानी कि 10,600 के मुकाबले लगभग यहां दोस्तों 2,300 रुपीज का की कमी आ रही है ईएमआई में। तो ये लगभग 20% की ईएमआई की कमी है दोस्तों। अगर किसी को ये सूट कर रहा हो तो वो इस प्लान के लिए जा सकते हैं। इसमें टोटल इंटरेस्ट आउटफ्लो जो होगा वो 1,97,000 होगा, जो कि ओरिजिनल से लगभग 59,838 है। तो जिनकी कभी पार्शियल इनकम लॉस हुई है उनके लिए सबसे लेस कॉस्टली ऑप्शन ये है कि 2 साल का आप टेनर बढ़ा दें और ईएमआई आपकी लगभग 2,300 रुपये कम हो जाती है, और जो टोटल कॉस्ट आपका आएगा एडिशनल इंटरेस्ट का वो 59,000 रुपये इस ऑप्शन के तहत बनेगा। अब आते हैं दोस्तों बड़े लोन के तहत, बड़े लॉन्ग टर्म लोन पे इसका क्या असर पड़ता है और कौन सा ऑप्शन बेहतर होगा, इसमें आपको देखते हैं दोस्तों। होम लोन में हमने लिया है अमाउंट 25 लाख रुपए, इंटरेस्ट रेट 8% अभी बना हुआ है, रिमेनिंग टेनर 20 साल का है, और ईएमआई जो चल रही है 20,911 रुपए है, और इस लोन के दौरान जो टोटल इंटरेस्ट पे होगा लगभग 25,19,000 रुपए हो। अब देखते हैं दोस्तों कि पहले ऑप्शन में अगर आप जाते हैं 1 साल के ईएमआई हॉलिडे मोरेटोरियम जो आप लेते हैं 1 साल का लेते हैं, और जो टेनर अब बन जाएगा 1 साल के बाद 20 साल और 21 साल का टेनर बचेगा। आउटस्टैंडिंग जो लोन अमाउंट होगा उसमें इंटरेस्ट 1 साल का ऐड होके बन जाएगा 27,07,000 रुपए, लगभग 2,07,000 रुपए इंटरेस्ट के 25 लाख के लोन में ऐड हो जाएंगे दोस्तों। तो लगभग ये 2,07,000 रुपए इंटरेस्ट एक्यूमुलेट हो रहा है, और जो रिवाइज्ड ईएमआई होगी 1 साल के बाद वो दोस्तों होगी 22,647 रुपए, जो लगभग 1,700 रुपए ज्यादा है अपने ओरिजिनल ईएमआई 20,911 रुपए की। तो ये 1,700 रुपए की बढ़ी ईएमआई कॉस्ट है दोस्तों आपका 1 साल का हॉलिडे एंजॉय करने का, और जो टोटल इंटरेस्ट आउटफ्लो हो जाएगा वो 29,35,000, जो कि और ओरिजिनल इंटरेस्ट जो टोटल इंटरेस्ट था उससे 4,17,000 रुपए ज्यादा है। तो ये आपकी कीमत होगी 1 साल तक ईएमआई ना पे करने की। दूसरा ऑप्शन है दोस्तों कि आप 1 साल के बाद अगर सक्षम है तो इस एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट को और जल्दी पे कर दे, इसको 20 साल तक खींचने के बजाय आप मात्र 3 साल में पे कर दे। तो क्या बनता है, अगर ये 8% का इंटरेस्ट बना रहता है तो आपकी जो एडिशनल ईएमआई आएगी 1 साल के बाद वो 6,502 रुपये आएगी, यानी कि 20,911 तो आप पे कर ही रहे होंगे, उसके अलावा 6,502 रुपये अगले 3 साल के लिए, जब ईएमआई हॉलिडे खत्म होगा उसके बाद 3 साल तक अगर ये पे करेंगे तो आपका ये लोन जो है 3 साल में खत्म हो जाएगा एडिशनल इंटरेस्ट का, और जो टोटल आउटफ्लो जाएगा एक्स्ट्रा वो 2,34,000 रुपये होगा। तो इसमें इस ऑप्शन में ईएमआई हॉलिडे की जो कीमत आपको आ रही है वो 2,34,000 रुपये आ रही है दोस्तों। जो तीसरा ऑप्शन है दोस्तों वो है कि आप हॉलिडे के लिए ना जाएं और सिर्फ अपना टेनर इंक्रीज कर दें। तो 3 साल से अगर आप टेनर बढ़ा देते हैं, रिवाइज टेनर 23 साल का हो जाता है, तो जो आपकी ईएमआई घटती है 19,836 रुपये हो जाती है। ये लगभग 1,100 रुपये की कमी आ रही है ईएमआई में अगर 3 साल टेनर बढ़ा दें, और टोटल इंटरेस्ट जो आप पे करेंगे वो 29,75,000 रुपये होगा, जो ओरिजिनल इंटरेस्ट से लगभग 4,56,000 रुपये ज़्यादा है। ये ऑप्शन लॉन्ग टर्म लोन पे टेनर बढ़ाने का ऑप्शन ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रहा है। मात्र 1,000 रुपये के आसपास का आप टेनर आपको फायदा हो रहा है, लेकिन 3 साल से आपका टेनर बढ़ जा रहा है, तो ये ऑप्शन नहीं एडवाइजेबल है, क्योंकि कोई बड़ा बेनिफिट नहीं मिल रहा। जैसा कि आपको मालूम है दोस्तों, लोन जितना जल्दी आप पे कर पाएं वो आपके लिए बेहतर है। अगर आपका लोन छोटे टेन्योर का है, जैसे 3 साल का, 5 साल का, पर्सनल लोन, ऑटो लोन, गोल्ड लोन, एजुकेशन लोन, तो शॉर्ट टर्म लोन में दोस्तों टेनर बढ़ा के आप ईएमआई में बहुत अच्छी कमी कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म लोन में ये ऑप्शन आपके लिए नहीं काम करता टेनर इंक्रीज करने का। तो लॉन्ग टर्म लोन में टेनर इंक्रीज करने से आप बचें। अगर आप की आर्थिक परेशानी टेम्पररी है और आपको लगता है कि थोड़े ही दिनों में आप वापस अपने पुरानी कमाई पे आ जाएंगे या उससे अच्छा भी कर सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में अच्छा ये होगा कि आप ईएमआई हॉलिडे छोटा से छोटा लें, जिसमें आपको लगता है कि अच्छे से आप रिकवर कर जाएंगे, और उसके बाद जो
एक्यूमुलेटेड इंटरेस्ट आ रहा है, एडिशनल इंटरेस्ट आ रहा है, उसके लिए आप एक शॉर्ट टर्म लोन पे चले जाएं तो वो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है। लेकिन अगर आपके पास कोई भी उम्मीद अभी नहीं है आपको अपने ईएमआई को वापस रिगेन करने में, तो बेस्ट ऑप्शन होगा कि आप सबसे लंबे ईएमआई हॉलिडे के लिए जाएं और उस दौरान अपने बेस्ट कोशिश करें अपने इनकम को वापस लाने की, और उसके बाद वापस रीपे करें। उम्मीद है दोस्तों ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें दोस्तों। समय समय पर ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें दोस्तों। धन्यवाद।